कहा जा रहा होगा, क्योंकि साधक ये ऐसा करता है कि एक बार में सब कर लिया जाए, छुट्टी। इसको लिए भी मना किया गया। देखो आप इसीलिए देखो, एक अभी आप पढ़ना, यहाँ बड़ा अच्छी चीज मैं पढ़ रहा था अभी आते आते, यहां ये नहीं बताया गया कि क्या खाओ और कितना खाओ, ये नहीं कहा। आप देख लो भगवान कितना अच्छे थे, कितना खाओ ये नहीं बताया है। हाँ वो करेंगे, बट भगवान ने नहीं किया। क्यों? सब व्यक्ति का शरीर की जो मांग है वो क्या है, इसलिए सबको एक टुकड़ों में नहीं माप सकते। इसलिए ये नहीं कहा कि दो ही खाओ तो एक कटोरी ही लो, ऐसा कुछ नहीं कहा भगवान ने। लेकिन तुम अपने शरीर को खुद जानो, कितनी अच्छी चीज आप पर छोड़ दी। और हमको स्वयं को तो पता लग ही जाता है ना महाराज। आप ज्यादा खा रहे हो तो भी पता लगता है, कम खा रहे हैं तो भी पता लगता है, स्वयं को तो सब पता लगता है। इसलिए भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आप ये करो। देखो, तस्माद योगी न आत्म संमिताद अन्नाद अधिकम न्यूनम व अश्नयात। अन्न खाए कितना खाए, इस पर भाष्यकार भी यहां कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? सब व्यक्ति का ढांचा, सब व्यक्ति के काम करने, भाई जो मजदूर होगा इसकी खुराक तो कुछ उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हो आप। या कोई अभी नया उभरता युवा होवे और कोई यंग सन्यासी हो, 20-25 साल का हो, 15-18 साल का, वो उससे भी आप ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ 30-40 के बाद है तो फिर तो बोलते हैं कि संभाल जाओ, ये 20 साल है। तो एक तो ये हो गया भोजन की चीज, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया ये। अच्छा, अभी आप और गीता पढ़ोगे तो इसमें आएगा, ऐसा नहीं कि भगवान ने बहुत ज्यादा नहीं बात। कट्व अम्ल लवण तीक्ष्ण उक्ष्ण रूक्ष विदाहिना गिना दी, और क्या चाहिए? कट्व अम्ल लवण तीक्ष्ण उक्ष्ण रूक्ष विदाहिना, गरम गरम ही खाना। ओहो, ये लक्षण नहीं है। उष्णता, ज्यादा गर्म खाना साधक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उसकी शक्ति का ह्रास होता है। तीखा, ओहो, रूक्ष वो भी नहीं, बासी वो भी नहीं, ये मना किया है। पढ़ना अभी से और क्या भगवान बता सकते, कितना खाना भगवान बोलते वो मैं नहीं बता सकता। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम, वाह, रस निकल गया हो ऐसी चीज क्या खाना। उच्छिष्टम चामेध्यम, उच्छिष्ट नहीं खाना है। इतनी चीजें तो बता दी साधना के तौर पर, बहुत इशारा कर दिया उन्होंने, लेकिन किसी भोजन का नाम नहीं लिया। देखो, जिस समय जैसा हो वो देख लो तुम्हें कि क्या उचित लगता है। एक तो भोजन स्पष्ट हो गया, जो पहला भगवान ने नाम लिया है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है, वह है सोना। सोना मतलब शयन, निद्रा। आपको भी अनुभव होगा कि जब आप ज्यादा जागते हैं तो ध्यान या प्रवचन में भी मन नहीं लगता। यदि रात की नींद ना पूरी हुई हो तो आपके चेहरे पर, आपकी वाणी पर, साधना में वह कांति नहीं रह जाती जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति बहुत जगा है। अच्छा, बहुत ज्यादा सोना वो भी खतरा है। बहुत ज्यादा सोने से व्यक्ति के अंदर तमोगुण जागृत होता है। मुझे तो स्पष्ट दिखता है, ऐसा निराशा सा वातावरण सब दिखने लगता है, सब निराश। क्यों? बहुत ज्यादा सोए। दोनों चीजें हैं। देखो आप, अब सोना ही ऐसा कर दिया कि 4 बजे उठ तो गए, बहुत सुंदर है, मैं कहते हैं, लेकिन 8-9 बजे से देख कुर्सी पे सोए तो 12 बजे तक सोए रहे मुंह खोल के, तो भैया इससे अच्छा तो तुम बिस्तरे पे आराम से सोते। हमारे स्वामी जी इसको ऐसा मुझे समझाते रहे, सो जितना सोना है,
बट जब कार्य क्षेत्र में उतरो तो वहां नींद का एक झोंका भी नहीं आना चाहिए। ऐसा रहना है, वहां आलस्य नहीं रहना चाहिए। फिर जब कार्य क्षेत्र में उतरो तो फिर वहां पर अपना 100% दो, वहां आलस्य नहीं होना चाहिए। हमारे साथ उल्टा है, हम लोगों के साथ उठ तो गए, लेकिन जब कार्य करने की बारी आई तो नींद आ रही है, फिर प्रमाद आ रहा है, फिर जमाई आ रही है, फिर आलस्य आ रहा है। इसका मतलब ये व्यवस्थित व्यक्ति नहीं, ये व्यवस्थित नहीं। इसलिए दोनों चीजें, व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद लगभग लेनी ही चाहिए। सबका अलग अलग है। जितना शरीर बढ़ता जाता है उतनी उसकी नींद की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसीलिए वृद्धावस्था में जो नींद है वो क्या आती है? व्यक्ति को कम आती। जितना यंग एज में रहता उतनी नींद ज्यादा आती। फिर भी 5 से 6 से 8 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए, ऐसा ले ली। यहां नहीं लिखा है, सबका अलग अलग है। कोई जल्दी भी सो के उठ फ्रेश हो जाता है, उसके लिए दिव्य पुरुष है, क्या कहा जाए। स्पष्ट हो गया ये इसमें कुछ रह जाता है? ये श्लोक पूरा खुल गया। नातिष्णस्तु योगोस्ति न चई एकांतम अनश्नतः। ठीक है ना? अनश्नतः एकदम नहीं खाता, एक बहुत खाता है। न च अति स्वप्न, बहुत सोता है, अति अति। और अति किस बात की करता है? जागृता, जगा रहता है। ले, वो भी नहीं है। ज्यादा जाग के देखोगे तो सवेरे आपको सबसे अच्छी पहचान है, यहां पे आपको खट्टापन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं पित्त। आता ना खट्टी जगह, इसका मतलब सिस्टम अभी ठीक आपका नहीं है, पित्त आपके ज्यादा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ज्यादा देर जाग के देखिए तो एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। इतना सोएं जितना आपके ध्यानाभ्यास के लिए आवश्यक हो। अब वो कितना सोएं वो सब व्यक्ति अपना अपना, बट ये कार्य क्षेत्र में आने पर, इसलिए जब मैं डांटता हूं तो फिर बुरा बनता हूं। मैं इन लोगों को खूब डांटता हूं। जग तो गए 4-5 बजे उठ के दे दमादम, लेकिन 9 बजे 10 बजे से फिर जो कुर्सी पे बैठा मुंह, और हम ऐसे महात्मा है कि हमने वीडियो बना रखा है सोते हुए इनका। ऑफिस में आके कोई चला गया तो मैं समझा रहा था कि आराम से सो जाओ बढ़िया जाके, तो नींद तो पूरी हो जाए। पता लगा हो भी ना होने का भी फायदा नहीं है, कुछ ना होने का भी कोई फायदा नहीं। तो अच्छे से सो, बंद करके सो फिर थोड़ी देर की। और मैंने कहा आधे घंटे भी व्यक्ति सो जाता है तो उसकी नींद पूरी हो जाए तो बढ़िया से सो लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस ये कार्य क्षेत्र में आने पर व्यक्ति को आलस्य और प्रमाद नहीं दिखना चाहिए, बस इतना स्पष्ट होना चाहिए। ये श्लोक पूरा बन गया। न चाहति स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जुन। स्पष्ट हो गया ये। अब देखो ना, अथ कथम पुनः योगो भवति इति उच्यते। फिर वह योग सिद्ध कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है वह सिद्धि की ओर? बोलते हैं युक्ता आहार। नहीं तो सामान्यतः आहार का व्यक्ति खाने से ही अर्थ लेता है, वो भी है लेकिन वही ही नहीं है। गाजर मूली टमाटर अच्छा है, लेकिन सिर्फ वही ही उसका अर्थ नहीं है कि ऐसा आहार करना चाहिए। इसलिए भाष्यकार ने क्या अर्थ किया? आहार्यन्ते इति आहारः। मिल गया? आहार्यन्ते, जो चीजें बाहर से अंदर की ओर जावें उसको आहार कहते हैं। अच्छा, अभी ये शब्द कहां थे हमारे? अभी जो मैं बोल रहा हूं शब्द ये कहां थे? अभी
हाँ, बाहर थे या नहीं? और आपके अंदर कैसे गए? कान के छेद से। अब ये शब्द क्या चले गए? अंदर। तो इस शब्द को भी क्या कहेंगे? आहार। एक दृश्य है वो बाहर है, आपने उसको आंख से देखा, हाँ, आंख से देखा तो कहां चला गया? अंदर। तो वो क्या बन गया? आहार। रस लिया, वो था बाहर, और कहां चला गया? अंदर। वो भी क्या बन गया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब के सब क्या हैं? आहार। हाँ, जो बाहर से अंदर की ओर जाए, बस ये विभाग कर लीजिए। बाहर से अंदर की ओर जाए। अब कैसे जाए? वो इंद्रियों से जाए, मन से जाए, जैसे भी जाए, अंदर जाए। उन सब चीजों, अब खाना भी क्या होता है? भोजन भी क्या होता है? वो बाहर होता है, अंदर जाता है, इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं? आहार। इसीलिए तो जब गणपति का अथ अभिषेक करते हैं तो आप बोलते हैं ना, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैः अंगैः तुष्टुवागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। हे भगवान, भद्रम कर्णेभिः, एक कान नहीं, दोनों कानों से मैं थोड़े अच्छे शब्द सुनूं। सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा, टीवी, गाना, फिल्म, मोबाइल, ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। प्रातःकाल जो शब्द जाना चाहिए, वो ऐसे संस्कार आपके अंदर बन जाएं, ऐसे शांत हों, वह कुछ दर्शन के शब्द होने चाहिए जो आपको मनन के लिए, दिन भर के लिए क्या हो जाए? मिल जाए। सुबह सुबह ही वही झगड़ा स्टार्ट कर दिया, चे चे चे, वही चिल्लाट, तो फिर क्या कहेगा इस व्यक्ति को? तो इसलिए देखो, पहली गणेश जी, ये गणेश जी की स्तुति है, लोग अभिषेक तो कर लेते, उसका अर्थ ही जाने तो और अच्छा लग जाए। मैं जो दृश्य भी देखूं वो कैसे देखूं? भद्र देखूं। ये क्या हो गया? आहार। साधक के आहार पर ध्यान बहुत निर्भर करता है। अब और समझ में आती ये चीजें। जो दिन भर का व्यवहार है ना, वो हमारे ध्यान को बहुत प्रभावित करता है। क्या कहा जा रहा है? जो दिन भर का व्यवहार है ना हमारा, जो हमने सब अंदर से बाहर से कहाँ लिया है? अंदर की ओर सब डाला है। और डाला कहाँ है? मन। अच्छा, ध्यान में भी जो साधन बन रहा है वो कौन बन रहा है? मन। अब मन में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, ओहो, यही ध्यान में बड़ी बाधा है। जब ध्यानावस्था में बैठते हैं तो वह सब चीजें हमसे अपनी अपनी मांग करने लगती हैं। ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, यहाँ बोलो, यहाँ ना बोलो, ये कराओ। तो जो आपको थोड़ा सा समय भी मिला, वो भी क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। थोड़ा ही सा समय मिला, एकांत में बैठे थोड़ी देर, तो वो भी इसमें चला, तो फायदा क्या मिला? इसलिए भगवान बोलते हैं युक्ताहार। स्पष्ट हो गया ये शब्द? कुछ रह गया इसमें? कोई नहीं समझ में इसमें कोई शब्द? अच्छा, अब युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अच्छा, ये विहार शब्द भूले। विहारस्य, विहार का अर्थ क्या? पादक क्रम। बहुत सुंदर अर्थ है। बात यह है, स्वामी जी ने इसको ऐसा कहा कि देखो, ज्यादातर साधक, अच्छा साधक है तो बैठा ही रहता है। ध्यान में तो बैठा, पूजा में तो बैठा, शयन में तो बैठा ही रहता है। तो ज्यादा जब बैठते हैं तो आपने देखा पैर में झुंझुनाहट आ जाती है, फिर चलते समय वो लड़खड़ाता है थोड़ा सा।
देखो कितना अच्छा भाष्यकार क्या बोलते हैं, विहारः। वाह, ये तो प्रैक्टिकल अर्थ है। ध्यान वाले साधक को थोड़ा बहुत पैदल विचरण जरूर करना चाहिए। मिल गया अर्थ। विहारः आहारः अन्नम, विहरणम विहारः पादक्रमः। हो गया। तो नियत परिणामों। अब इतना चल लिया कि ध्यान में नहीं बैठा जा रहा है। ऐसा भी लोग अति कर देते। इतना चल लिया कि अब पैर ही दर्द हो रहे हैं, तो भी देखो मूर्ख है फिर तो। और कुछ भी नहीं चलता है तो भी गड़बड़ है। इसलिए देखो शब्द क्या लिखा है, नियत परिमाण। परिमाण मतलब क्वांटिटी। आहार में भी देख लो कितना लेना है। दूसरा पादक क्रम, कितना चलना है ये भी देखो। हर साधक का अपना अपना है भाई, लेकिन ध्यान करने वाले साधक को प्रतिदिन कुछ न कुछ पैदल अवश्य चलना चाहिए। शरीर का इसको बोलते संचलन। हाथ पैर को क्या करना चाहिए, थोड़ा घुमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, बैठा रहता है। तो चाहे ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, पूजा में बैठे, जप में बैठे, प्रवचन में बैठे, इसलिए इसके लिए बहुत अनिवार्य है पादक क्रमों। अच्छा, युक्त चेष्ट। आप देखो नेक्स्ट, ये शब्द खुल गया पूरा। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसको भी स्वामी जी ने ऐसा बोला कि चेष्टा अलग है, कर्म अलग है। जहां तक मुझे स्मरण में आता है, कर्म एक हैं, चेष्टाएं अनेक होती हैं। कर्म एक है। जैसे किसी ने भोजन बनाया, तो भोजन बनाना एक कर्म है, लेकिन उसके लिए चेष्टाएं कितनी सारी की गई। भवन निर्माण एक है, लेकिन उसके लिए जो चेष्टाएं की गई वो कितनी तो चेष्टाओं की संख्या अनेक है। उन चेष्टाओं से मिलाकर व्यक्ति का क्या बना, एक कर्म बना। व्यक्ति को अपनी चेष्टाओं पर भी बहुत नियंत्रण पाना चाहिए, बहुत नियंत्रण पाना चाहिए। उत्साह में आकर हम अनियंत्रित चेष्टा कर डालते हैं, उत्साह में आकर। ये गलत है। अच्छा, आपको दिखाता हूं। वहां पे भी स्वामी जी ने ये दृष्टांत दिया होगा। समुद्र को पार करना एक कर्म है, जाके सीता जी को लाना, लेकिन उसके लिए कितनी चेष्टाएं हुई। अच्छा, चेष्टा देखो तो जब पूछा गया कि ये किसमें पूछा गया कि किसमें कितना बल है, किसमें कितना बल है, तो सबने अपना चालू किया। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, वो बोलता है मैं चला जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है। अब और आखिर देखना जरा हनुमान जी क्या बोलते हैं, आप बोलो लीलहि नागहु जलनिधि खारा, सहित सहाय रावण नहीं मारी। आप बोलो तो समुद्र पी जाऊं, आप बोलो तो रावण को मार डालूं, ओहो, आप बोलो तो आनो यहां त्रिकूट उचारी। ये सब क्या है, ये सब क्या है, चेष्टा। आनो यहां त्रिकूट उचारे। आप बोलो तो पर्वत का पर्वत ही उठा लाता हूं जिसपे सीता जी हैं। कितनी चेष्टाएं हैं, लेकिन कंट्रोल किया। देखो जी,
इतना करो, वाह, बहुत मत बोलो, ये सीखने वाला है। इतना करो, करने को तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ करना जरूरी नहीं है। यह है चेष्टा। अति उत्साह वर्जयेत। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या इतना करऊं तात, सिर्फ तुमको इतना कराएं। क्या करना है? दो काम करना। सीत ही देख, लाई नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। सीत ही देख कहु, भगवान ने कुछ कहा होगा, सुधी, और उनका संदेश लेके तुमको क्या करना है? आई। बस इतना करो, इससे ज्यादा नहीं। इतनी दो काम बोला, जाओ पार करो, सीता का जरा हालचाल लो और लेकर क्या हो जाओ, वापस आ जाओ। स्पष्ट हो रहा है? कितनी सारी चेष्टाएं हो सकती थीं, लेकिन हाँ, और जब शिष्य को गुरु ऐसा बांध देता है, इतना करा हूं, तो हमारे और आपके जैसा शिष्य होता तो गुस्सा हो जाता है, मैं कितना करना चाहता हूं, हम पर रोक लगाते हैं, हम इतना कर सकते हैं, हमारे उत्साह पे रोक लगाते हैं काम करने पर। हनुमान जी ऐसे नहीं। जामवंत के वचन, ये सुंदरकांड चालू हुआ, यहीं से स्टार्ट होता है। जामवंत के वचन सुनाए। जामवंत जी ने जब सुनाया, सुनी हनुमंत हृदय भाए हैं, दुख नहीं आया उनके मन में। वही कोई आपसे बोला मैं ये भी कर डालूं, और आप बोलो ना इतना ही करो जितना कहा जा रहा है, तो व्यक्ति तो कहेगा ले। लेकिन हनुमान जी सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, बहुत सुंदर। ये चेष्टा है, युक्त चेष्टस्य, बहुत बड़ा वाक्य है ये चेष्टा। हमारी तो आधे से ज्यादा चेष्टाएं ही गड़बड़ है। एक देखने का जो तरीका है वही गड़बड़ है किसी चीज को, तो फिर कर्म कहां से संभलेगा? जब देखने का नजर ही ठीक नहीं है तो कहां से बदलेगा? इसको बोलकर फिर इस पे आ जाता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यहां से चालू होता है, 18वां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।